साथियों, जो आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर अभी 15 सितंबर 2025 तक फाइल करेंगे, यहां पर भी कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि 12 लाख रुपए तक तो मुझे कोई टैक्स लगना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं। जो 12 लाख रुपए की लिमिट है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगी। मींस जो नेक्स्ट ईयर आप आईटीआर फाइल करेंगे वहां पर वो 12 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, क्योंकि जो बजट पेश किया गया था वो 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था और वो जो बजट एप्लीकेबल रहने वाला है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। तो इस साल जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं जिसकी डेट 15 सितंबर 2025 है, यहां पर जो लिमिट रहने वाली है न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए की लिमिट रहने वाली है। मीन 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो उस केस में 7,75,000 तक को आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी 5 लाख की लिमिट है और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो आप ये ध्यान रखें, 12 लाख रुपए की लिमिट जो एप्लीकेबल रहेगी इस साल जो आप इनकम अर्न करेंगे मींस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर, उसकी आईटीआर जब आप नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे 31 जुलाई 2026 तक, वहां पर आपको 12 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो 12,75,000 तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। वहीं आप ध्यान रखें, अगर कुछ स्पेशल रेट की आपकी इनकम है, जैसे आपने क्रिप्टो सेल कर दिया, कोई ऑनलाइन गेमिंग हो गई, इस तरीके की जो इनकम होती है इनके ऊपर आपको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 4 लाख रुपए की, उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता है। और वहीं अगर मैं सेक्शन 87A की रिबेट की बात करूं, सेक्शन 87A की रिबेट जो आपको मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जहां 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वहां 60,000 रुपए की रिबेट आपको मिलने वाली है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपका जो टैक्स बनेगा 60,000 तक आपका माफ हो जाएगा। बट ध्यान रखें, अगर आपकी स्पेशल रेट इनकम है, कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इस तरीके की अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको स्पेशल रेट का बेनिफिट भी नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।